देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जामदीप। आज है हमारी 19 नवंबर 2022। तो भाई बनने वाली करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके पे बात करेंगे। तो देखो ये क्लास है ना भाई यूपीएससी के लिए बिल्कुल बेस्ट है। यदि आना होगा ना तो यहीं से आ जाएगा। कंटेंट इतना बेस्ट है और सारी चीजें कवर कराई जा रही हैं आपके साथ, जो एडिटोरियल भी और जितने भी और लेक्चर भी सारी चीजें हैं। तो इट इज द बेस्ट एंड द सफिशिएंट फॉर द डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम। लाइक तुम्हारा भाई कोई टीचिंग एग्जाम हो गया, टेट सुपर टेट उनके लिए, प्लस डीट हो गया, चाहे फर्स्ट ग्रेड है सेकंड ग्रेड है, और चाहे बिहार का कोई एग्जाम हो गया, चाहे आपका यूके पीसीएस है, जितने स्टेट पीसीएस है, चाहे बिहार है बीपीएससी, सबके तो पेपर यही से मिलने वाले हैं। और प्लस जितने भी डिफेंस के एग्जाम है, चाहे सीडीएस है, चाहे आपका एनडीए है, चाहे पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, दरोगा है, सबके एग्जाम की दृष्टि से, बैंक के एग्जाम की दृष्टि से, और जितने रेलवे। तो भाई देखो निश्चिंत हो गए ना, चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा जो आज का है कार्बन बॉर्डर टैक्स। क्या होता है भाई, इसके बारे में समझेंगे। द फर्स्ट न्यूज है द कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है, जो COP 27 की बैठक होनी स्टार्ट हो गई है भाई। तो इस बार की ये बैठक है ना, ये जो मिस्र में हो रही है, तो लोग जो अलग अलग बात कर रहे हैं डिफरेंट। तो UNFCCC ट्रिपल सी की जो 27वीं बैठक है, COP 27 का ये कॉन्फ्रेंस फॉर पार्टी के नाम से जानते हैं। इसका प्रमुख जो उद्देश्य क्या होता है, इसका जो मेन एम है ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। जितना भी हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोकने के लिए ये जो यूज की जाती है UNCCC की जो बैठक है, इसका क्लाइमेट चेंज को भी रोकती है। कि क्लाइमेट चेंज वातावरण को जो हमारा जो मतलब चेंज हो रहा है उसके लिए रोकना। तो 2021 की जो 26वीं बैठक हुई थी वो यूके ग्लासगो में हुई थी भी। और जो यू यानी कि यूरोपीय यूनियन, इसको थोड़ा बोलते हैं EU, इसको बोलते हैं यूरोपीय यूनियन ने हमें जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए EU स्टेप लेने की जरूरी है, उन्होंने कहा है। और जो यूरोपीय यूनियन है EU का जो 2030 का जो नेट कार्बन जीरो का लक्ष्य है, अगर कोई भी यूरोपीय यूनियन से व्यापार करता है तो वह वस्तु को कार्बन उत्सर्जन करती है। सपोज करो जिससे व्यापार कर रहा है और वो उसमें आती है, कार्बन उत्सर्जन में आती है, तो उस पे जो उस देश को कार्बन बॉर्डर टैक्स देना होगा। जैसे लाइक ए स्टील प्लांट, उसको उससे पैसे आएगा, जो टैक्स से पैसा आएगा उसे हम ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे। तो इनका बोलना इससे है। तो बेसिक ग्रुप ने इसका विरोध किया है। क्या है पूरा मामला समझेंगे अब। तो एक जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है ना, एक तरह की पेनल्टी है जो अब स्टार्ट करते हैं, जो इसमें इंडिया भी आ रहा है इसमें, और बेसिक के सब कुछ आ रहे हैं। तो ये COP 27, तो ये क्लाइमेट चेंज पे देखो, ये 27 बैठक है। इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका अपोज द कार्बन बॉर्डर टैक्स। भारत ने और इन्होंने चाइना ने, ब्राजील भी खड़ा हो किया है इनके साथ, जो साउथ अफ्रीका ने इसको अपोज किया है। तो देखते, तो ये GS पेपर 2 में कवर करेंगे अभी। द इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी एंड द पॉलिटिक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन डिस्पोरिया। तो ये हमारे जो कार्बन टैक्स बॉर्डर टैक्स क्या होता है भाई, तो ये है COP जो 27 की बैठक हुई है, सब पता है इतना। तो में लोगों का एक संघ, जिसमें जो भारत की जो भाग भी शामिल है, संयुक्त रूप से कहा गया है कि कार्बन बॉर्डर टैक्स जिसके परिणाम स्वरूप जो बाजार में विकृति आ सकती है और जो पार्टियों के बीच में जो विश्वास की कमी बढ़ सकती है, से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो कार्बन कितना उत्सर्जन करा है, पहले तो इन्होंने किया, जो बात कर रहे हैं आज, जो मान लीजिए यूके वगैरह, जो ये कि भाई इसको कम करो, सारी चीजें यहाँ से लूट के लेगा इंडिया से। फिर आप जो सबसे ज्यादा जो डेवलपिंग करने के नाम पे जो इन्होंने सबसे ज्यादा इसका दोहन किया, जितने जो इस तरह से जीवाश्म ईंधन का, फॉसिल फ्यूल का यूज किया है, कोयला का। हम तो आज कर रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है अभी भाई, तो ऐसे कैसे कर देंगे। तो बेसिक ऑफ द ग्रुप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, दे आर द ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड चाइना। मुख्य जो विवरण है जो ये देख लेते हैं, इसके जो की डिटेल्स में है। जो बेसिक, ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन का एक समूह है, इसलिए बड़ी अर्थव्यवस्था जो कोयले पर काफी निर्भर है। ये सारी जो ये है जो कोयले पर निर्भर है। इसमें कई वर्षों से आम चिंताओं की आवाज दी है कि जो ऊर्जा स्रोतों के लिए देश में अंतिम परिवर्तन के दौरान पर जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करने का अधिकार इनको दोहराया। तो इसमें देख लेते हैं बेसिक देशों में, जो विकासशील देशों के, जैसे विकसित देशों के जिम्मेदारियों किसी भी अनुचित स्थान से एकजुट होने का प्रतिक्रिया को आह्वान किया है। तो बेसिक स्टैंड फॉर द, तो ये किसके लिए है, तो ये द डेवलपिंग कंट्री वर स्टिल नॉट देयर शोइंग द लीडरशिप रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैचिंग द प्रोग्रेशंस ऑफ इफर्ट्स। तो ये है, ये बुनियादी स्टैंड क्या है, विकासशील जो विकसित देश नेतृत्व नहीं दिखा रहे हैं, प्रयास के रूप से प्रगति के साथ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं।
तो यह विकास की जो वित्त और जो शमन प्रतिबद्धताओं और जो प्रतिज्ञाओं के पीछे हट गए हैं, जबकि इसमें विकास के जैसे देखो कि ठीक हम तुम्हें 100 मिलियन वो जो देंगे विकास के नाम पे, ना तो वो कर रहे हैं जो मान लिया डेवलप हो चुके हैं, जो डेवलप अभी क्या इंडिया तो डेवलपिंग है, तो इसमें बहुत सारी कंट्री है, तो अभी देखो चाइना भी तो अभी तो हुआ है, तो उनको ना तो उनको इस तरह की कोई देखो नई नई टेक्नोलॉजी मुहैया करा रहे, तो भाई ठीक है, तो हम भाई इस फॉसिल फ्यूल से इस पे आ जाएं, ग्रीन एनर्जी पे एकदम से नहीं आ सकते ना, तो नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, वो श्रीलंका वाला हल हो जाएगा। पिछले साल जो विकसित देशों के जीवाश्म ईंधन की खपत और जो उत्पादन उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, उनका बयान है कि रेखांकित किया गया था कि भले ही विकासशील देशों के साथ समान संसाधनों और जो दूर करने पर दबाव डालते हैं, इसके दौरान और जो जलवायु इक्विटी और न्याय के लिए असंगत है। अबाउट द कार्बन बॉर्डर टैक्स, क्या होता है कार्बन बॉर्डर टैक्स के बारे में? कार्बन जो है सीमा समायोजन तंत्र जो CBAM के माध्यम से स्टील, एल्यूमिनियम, स्टील और उर्वरक जैसे बिजली, कार्बन गहन वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित करने के लिए यह एक जुर्माना कर रहा है। तो यूरोपियन यूनियन इज द प्रपोज्ड पॉलिसी ऑफ द कार्बन बॉर्डर, द एडजस्टमेंट ऑफ द मैकेनिज्म द टैक्स द प्रोडक्ट टू सच एज द सीमेंट, ये सीमेंट पे इस तरह के जो सीमेंट कारखाने उनमें जो है यूज होता है, इस तरह से जितने कार्बन निकलते हैं उन पे लगेगा। सीमेंट जो स्टील हो गया, स्टील प्लांट इस तरह से एक्सट्रीमली द कार्बन द इनिशिएटिव विच इज द इफेक्ट ऑफ द 2060, ये 2026 से वही होगा। यूरोपीय यूनियन ने जो अप्लाई होगा 2000, यूरोपीय संघ ने जो कार्बन सीमा समायोजन के लिए तंत्र नामक एक जो नीति का प्रस्ताव रखा है, यह सीमेंट और स्टील जैसे उत्पादन पर कर जो लगाना है जो 2026 तक अधिक कार्बन संग्रहण है। तो फीचर ऑफ द कार्बन बॉर्डर टैक्स, तो क्या है इसके फीचर क्या है? इट इज द हेल्प फॉर द स्लैश द EU the overall the greenhouse gases the emissions are 55% below the 1990 and the levels of the 2030, and the EU the commissions of the punishing for the award of the carbon of the border of the tax of the imported of the goods। तो एक कार्बन सीमा की सीमाएं क्या है? 2030 तक यूरोपीय यूनियन के समग्र ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के 55% कम करने की मदद करने के लिए है। यूरोपीय संघ ने आयोजित समारोह की दुनिया भर का पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाने के लिए जोर दे रहा है। तो यहाँ यह जो 2026 से चरणबद्ध तरीके से काम करने के लिए योजना बना रहा है। प्रारंभ में प्रदूषणकारी स्रोतों को महंगा करना बनाकर जो पर्यावरण के जो अनुकूल उत्पादन और जो उपभोक्ता प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है। कर का जो महत्वपूर्ण घटक जो प्रदूषक भुगतान करता है का सिद्धांत दिया है कि जो प्रदूषण करेगा उसको जो भुगतान करना पड़ेगा। तो इम्पैक्ट ऑफ द इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑफ द ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द EU, accounts for the 11.1% for India the trade global trade। भारत का जो तीसरा बड़ा व्यापारिक जो भागीदार यूरोपीय यूनियन से भारत का कुल वैश्विक व्यापार जो 11.1% हिस्सा है। यूरोपीय संघ ने भारतीय निर्मित जो वस्तुओं और कीमतों की वृद्धि रोकने के लिए भारतीय वस्तुओं खरीदने के लिए आकर्षक बना देगा और जो मांग को कम कर सकता है। यहाँ पे the tax will be related to the serious further near the terms of the challenging and the companies with a large number of the greenhouse gases the footprints। The carbon tax of the mechanism may the spurs of the adoptions of the clear the technologies। The tax of would be the possible to discourage the sector of the industry and the already of the adopting the clearance of technology। टैक्स बड़े ग्रीन हाउस फुटप्रिंट वाली कंपनियों के लिए गंभीर जो निकट और जो अवधि को चुनौतियां पैदा करेगा। कार्बन टैक्स जो तंत्र स्वच्छ और जो प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। कर जो संभवतः जो उन क्षेत्रों पर उद्योगों को हतोत्साहित कर सकता है जो पहले ही स्वच्छ प्रौद्योगिकी को जो अपना रहे हैं। तो रिलेटेड सर्च में देखना है इसके बारे में, देखो बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो देखो हमें COP26 का जब पूरी हो जाएगी तो COP26 में वर्सेस में इसमें देख लेना, इसका जो कंपेरिजन कर लेना COP26 में क्या क्या हुआ है, आएगा ही आएगा, पिछली बार भी क्वेश्चन बना इसने। क्लाइमेट चेंज क्या होता है और इंडिया द एमिशंस के बारे में देख लेते हैं, इसमें क्या इंडिया की जो वो है भागीदारी, और 20 जो कितना जो कार्बन इमिशन कर रहा है उसके बारे में। G20 क्या है और जो मैग्रोव द अलायंस ऑफ द क्लाइमेट क्या है हिंदी में देख लेते हैं। COP26 वर्सेस द 27 जलवायु परिवर्तन, भारत का उत्सर्जन क्या है G20 और जो मैग्रोव अलायंस फॉर द क्लाइमेट क्या है। और जो देखो प्रीलिम स्पेसिफिक के लिए देखेंगे तो अबाउट द कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या होता है, फीचर ऑफ द कार्बन बॉर्डर टैक्स, इट द कंपोनेंट्स एंड द इम्पैक्ट ऑन द इंडिया। कार्बन बॉर्डर टैक्स के बारे में क्या होता है, कार्बन बॉर्डर टैक्स की विशेषता क्या है, से घटक और भारत का प्रभाव बताइए। तो यूपीएससी स्पेसिफिक जो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द ग्लोबल वार्मिंग द सिचुएशन ऑन द अर्थ। तो क्या होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा टेम्परेचर सराउंडिंग ऑन द अर्थ बीइंग द राइजिंग ड्यूरिंग द रिसेंट ऑफ द पास्ट ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। सेकंड हमारा द ग्रीन हाउस ग्लास चैम्बर्स व्हिच इज द प्लांट ऑफ द ग्रो टू द प्रोवाइड द देम द अर्थ और द ट्रिपिंग द सनलाइट। थर्ड जो है हमारा जो है ये है
स्टेटमेंट है, द फिनोमिना ऑफ द हीट द बिल्डिंग्स एंड इनसाइड द चैम्बर्स इन द abortion to the solar radiations and the childhood the greenhouse effect. तो which was the following statement is the correct? Only वन और सेकंड, सी में जो है सेकंड और थर्ड, फोर डी में जो ऑल दीज अबाव। तो भाई इसमें जो ऑल दीज अबाव सभी देखो सही है। इसके तो हिंदी वर्जन में देख लेते हैं। पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग में संबंध में निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। हाल ही में जो दिनों में जो पृथ्वी के आसपास तापमान में वृद्धि हो रही है, यह ग्रीन हाउस के कारण है। दूसरा है हमारा जो है ग्रीन हाउस कांच का एक कक्ष होता है जिसमें जो पौधों को सूर्य प्रकाश को रोककर जो गर्माहट प्रदान करने के लिए उगाया जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो ये नेक्स्ट हमारा जो सौर किरणें के अवशोषण से कांच के अंदर के एक अंदर बनी हुई जो गर्मी की जो घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। तो कौन सा सही है? तो ओनली वन, ओनली जो हमारा, तो ये हमारे इसमें सारे सही आ जाएंगे जो तो मैंने समझा दिया पीछे। नेक्स्ट है भाई, देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नो मनी फॉर द टेरर कॉन्फ्रेंस। तो क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो देखो 18-19 जो हमारी कल हो चुकी और आज, तो ये हमारी भारत की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसका नाम जो आतंकवाद के लिए कोई भी पैसा नहीं देना चाहिए इसके लिए है। और भारत की जो 3 एजेंडे इसमें सेट किए गए हैं, तो क्या है सब चीज को देखेंगे वन बाई वन। तो ये जैसे FTF है जो जैसे जो नो मनी फॉर द started to the India is the host terror of the funding the meets of the significant objectives। तो ये फ्रेंच और जो तो नो मनी विद द टेरर तो स्टार्टेड द 2018 as the initiatives and the French government। तो India will be the host the conference, this third conference of the 18 or 19 the what is the agenda। इसका एजेंडा क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो GS पेपर 2 और 3 में कवर करेगा ये। तो इंटरनल सिक्योरिटी मेजर, the money laundering and the terror funding and the grouping in the agreement of the involving the India and the other affecting India's the interests। तो ये हमारे में देखेंगे नो मनी टेरर द फंडिंग क्या है। तो इंडिया विल द होस्ट और द थर्ड मनी द टेरर तो NMFT। तो इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, देखो एग्जाम में तो पूछ सकता है, तो नोट डाउन कर लेना। और जो कॉन्फ्रेंस ऑन द नवंबर, ये हमारे 18 से 19, और जो प्राइमरी नरेंद्र मोदी लाइकली द इनॉग्रेट द कॉन्फ्रेंस विद द यूनियन मिनिस्टर अमित शाह के जो हमें द अटेंडेंस, तो ये उनके साथ जो इसको अटेंड करेंगे। तो भारत जो 18 से 19 नवंबर के तीसरे और जो नो मनी लैंडेड जो NMFT को सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन का उद्घाटन जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, जिसमें जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। तो विवरण देख लेते हैं इसके भीतर डिटेल्स क्या है भैया। इस कार्यक्रम में 75 देशों के अंतर्राष्ट्रीय निकायों के लिए प्रतिनिधियों को भाग लेने की उम्मीद है और वैश्विक आतंकवादी वित्त पोषण निपटने के तरीकों अपनाया गया है। सम्मेलन का आयोजन जो गृह मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। भारत जो 2020 की मेजबानी सम्मेलन की मेजबानी करनी थी, लेकिन जो हमारे कारण जो इसे ये देखो 2020 में होनी थी, लेकिन स्थगित कर दिया था तब उससे जो इसे क्या कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था। The NFT stand to the 2018 तो as the initiative the French government obviously the head जो है 1989 and the land of the foundation of the financial action task force। तो FATF की तरह है ये इंटरनेशनल बॉडी एंड द, लेकिन वो नहीं अलग उससे। तो फोर फ्रंट ऑफ द कॉम्बेटिंग सो मनी लॉन्ड्रिंग एंड द टेररिस्ट द फाइनेंसिंग। तो ये NMFT जो शुरुआत 2018 में फ्रांसीसी सरकार की एक पहल के रूप में हुई थी, जिसने 1989 में वित्तीय कार्रवाई के बल पर जो FATF की नींव रखी थी, जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो आतंकवाद वित्त का मुकाबला करने के लिए सबसे आगे है। The conference on the aim the treat the platform the international discussing the countering the terror financing। It is also included the discuss technical, legal and regulatory and the comparative aspects of the terrorism financing। सम्मेलन का उद्देश्य आतंकवाद वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के मंच को तैयार करना है। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण, तकनीकी, कानूनी नियामक और जो सहकारी पहलुओं को भी चर्चा करना शामिल है। तो एजेंडा फॉर द NMFT, तो ये हमारा जो है 2029 इसका एजेंडा क्या है। NMFT जो 2022 के एजेंडे के रूप में जो है आतंकवादी संस्थाओं के लिए वर्चुअल एसेट और जो कॉन फ्री फंडिंग जो प्लेटफॉर्म का उपयोग जो डार्क वेब का उपयोग करने के लिए आतंक को वित्त पोषित और जो आर्थिक वैध गतिविधियों को लिए संबंध में भुगतान मध्यस्थता शामिल है। तो भारत आतंकवादी वित्त पोषण, गैर लाभकारी और जो संगठन और गैर वित्तीय व्यवसाय के लिए व्यवसाय दुरुपयोग में साथ साथ जो हस्तांतरण जो ट्रांसफर किया जाता है सेवाओं के लिए हवाला और जो नेटवर्क के माध्यम से इसके लिए वित्तपोषण हो रहा है। देखो अभी बहुत सारी चीज की जा रही है कि भाई देखो तब भी चल रही है, भारत देखो इसके विरोध में रहा है कि भाई इतने जो आतंकवादी घटना होती है इस तरह। तो भारत के जो आतंकी वित्त पोषण अपराधों की जांच करते हुए जांच एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौती वित्तीय खुफिया इकाइयों की जो
20 सूचनाओं को जो आदान प्रदान और जो आतंक जो वित्त पोषण मनी लॉन्ड्रिंग जोखिम को निपटने के लिए रुझानों को ध्यान केंद्रित करेगा। इसके लिए द 2018 कॉन्फ्रेंस क्या है, 2018 के सम्मेलन क्या है, यह फ्रांस के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें 70 देशों में लगभग जो 20 एजेंसियों के नेताओं ने भाग लिया। इस शीर्ष जो दाइश और जो अल कायदा वित्त पोषण मुकाबले का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। सम्मेलन आतंकवाद के वित्त पोषण पूरी तरह से अपराधीकरण करने के लिए सहमत हुआ, यहाँ तक कि जो किसी विशिष्ट आतंकवादी कृत और लिंक से भी अभाव में भी। ये देख लेते हैं द 2019 कॉन्फ्रेंस क्या है, होस्टेड द ऑस्ट्रेलिया ये विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द 16 डेलीगेशंस ऑफ द रेस्पेक्टिव ऑफ द 15 द इंटरनेशनल बॉडीज। तो 65 प्रतिनिधिमंडल और जो 15 अंतर्राष्ट्रीय निकाय को प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने इसकी होस्ट किया था, जो 2019 में हुआ था। सम्मेलन में फिरौती के कारण जो अपहरण होते हैं उन पे, और जो उभरती हुई प्रौद्योगिकी जैसे डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी, संग्रहित मूल्य कार्ड, ऑनलाइन पर भुगतान और जो फ्रॉडिंग के लिए प्लेटफॉर्म के नए चैनलों को रूप में पहचानना और जिनके माध्यम से आतंकवाद को वित्त पोषित किया जा सकता है। तो इसमें रिलेटेड सर्च में देख लेंगे FATF क्या होता है भाई, FATF क्या होता है, ब्लैक ऑफ द ग्रे लिस्ट ऑफ द FATF क्या होता है भाई, और मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो पहला ये हो गया काले धन की वैधता पता होना चाहिए। और प्रीलिम स्पेसिफिक के लिए देखेंगे हम तो ये अबाउट द NMFT जो FAFT से अलग है। तो हु वाज द ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, 2018, 2022, 19 और 2022 की सबमिट कहाँ हुई थी, इस चीज़ का एजेंडा क्या था, तो इसके बारे में है। तो NMFT के बारे में और जो आयोजित कहाँ किया गया था उसका उद्देश्य क्या है, 2018, 19, 20 के सम्मेलन और इसका एजेंडा के बारे में। इसके लिए प्रीलिम स्पेसिफिकली क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मनी no money for the terror conference, the NMFT the stand for the 2018 the United Nations and the initiative of the lines of financial action task force। तो सेकंड हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर द गवर्नमेंट एंड इंडिया द होस्ट द थर्ड NMFT। थर्ड ऑप्शन थर्ड जो हमारा जो है ये स्टेटमेंट है, इन द 2019 द कॉन्फ्रेंस इज होस्टेड बाय द फ्रांस, तो विच इज द करेक्ट, तो ओनली 1 और 2। सेकंड बी में आ जाएगा हमारा 2 और 3, सी में आ जाएगा ओनली 2 और डी में आ जाएगा 1 और 3। तो इसमें ओनली 2 इज द करेक्ट है। तो ये भारत की मेजबानी, तो हिंदी में देख लेते हैं भाई। नो मनी फॉर द टेरर संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। NMFT की शुरुआत 2018 के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तर्ज पर संयुक्त राष्ट्र पहल के रूप में की गई थी। दूसरा हमारा जो भारत सरकार ने अधीन जो गृह मंत्रालय के तीसरे NMFT मेजबानी करेगा। थर्ड जो हमारा स्टेटमेंट है 2019 में सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस द्वारा की गई थी। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें जो ए हमारा जो 1 और 2, बी हमारा जो 2 और 3, सी हमारा जो ओनली 2 और डी हमारा जो 1 और 3। तो इसमें जो सी इज द करेक्ट आंसर है दूसरा। नेक्स्ट है भाई हमारा, इस पे देख लेते हैं मैंने स्पेसिफिक के लिए क्या क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें बनने वाला। तो टू द व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन FATF कोलिब्रेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ द कंट्रोलिंग द टेरर और फाइनेंसिंग अक्रॉस द ग्लोब। तो FATF के सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय दुनिया भर के आतंकवाद वित्त पोषण के लिए नियंत्रित करने के लिए हद तक प्रभावी है। तो इसमें लिखना है। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बनेगा हमारा टॉपिक बनेगा, इससे क्वेश्चन भी बनेगा, क्योंकि देखो ये इकोलॉजी इन्वायरमेंट में रखेंगे इसको हम। तो ये हमारा जो है साइट्स के ये 2019, तो ये क्या है भाई, देखो साइट ये इंटरनेशनल बॉडी है जिसका जो उद्देश्य है ना, साइट्स जो है जब हम जो एक दूसरे से दूसरे देश से एनिमल लेके लेते हैं, जैसे उसको निर्धारण क्या है, उसके पैरामीटर को निर्धारण कौन करता है, साइट करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट देखो ये कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हम नामीबिया से चीता ले आए थे, तो साइट्स के द्वारा जो इस कोप की जो 19 की जो बैठक का पनामा में हो रही है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। साइट की जो 3 इस एजेंडा सूची है, इसमें जो कछुए के 2 ये जो कछुआ है इसको जो भारत इसको किस में 3 में से 2 में रखने की बात कर रहा है, तो अपेंडिक्स में दूसरी सूची में रखने की बात कर रहा है। तो देखो ये डाउन टू अर्थ में आया हुआ टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है। तो देखते हैं इसका, देखो तो सिटीज COP19 एंड इंडियन द फ्रेश वाटर टर्टल इन द डेंजर्स इन द एग्जीक्यूशन। तो ये हमारा जो GS पेपर 2 में जो कंजर्वेशन एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे इसको, GS पेपर 2 में द 19 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज द सिटीज द बिकम द November 14 so Panama विल बी होल्डेड until the 25 2022 सीट जो साइट्स की जो है जो पक्षधारों के 19वां सम्मेलन जो पनामा के 14 नवंबर को शामिल हुआ और जो 25 नवंबर 2022 तक चलेगा। डिटेल्स देख रहे हैं साइट्स के एग्रीमेंट ऑफ द रेगुलेटिंग मूवमेंट ऑफ द क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड द सर्टेन एनिमल्स एंड द प्लांट स्पीसीज। साइट जो कुछ जंगली जानवरों, पौधे, प्रजातियों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अफवाह और जो विनिमय करने वाली एक समझौता है।
तो ये आवाजाही करने वाला। इट इज नोन आल्सो द वर्ल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस, इसको वर्ल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। जब सिटीज उधर ये हमारा COP19 द कंट्रीज हैव द प्रपोजल्स द embeds of appendixes of the world's animals and the appendix 1 and the including the red crowd and the roof folds the turtles और अफ्रीकन एलिफेंट। तो ये सब देख लेते हैं, जिससे जो जो वन्य जीव सम्मेलन में भी भाग लिया में भी जाना जाता है इसे। सिटीज जो हमारा जो COP19 में देशों की पास जो जंगली जानवरों के परिशिष्ट वन और जो एक लाल मुकुट वाले जो छत वाले कछुए की और अफ्रीका हाथी के परिशिष्ट को संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है। एक अफ्रीका हाथी है और ये इंडिया का कछुआ है, तो इसको भाई इसमें से डाल के इसमें रख दो, ये बोल रहे हैं। तो ये हमारा जो परिशिष्ट सेकंड में अपेक्षित और जो हैमर हेड जो सार्क के शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। भारत ने CIT के तहत जो लाल मुकुट वाले जो छत वाले कछुए को बटागुर कछुआ बोलते हैं इसको जो सुरक्षा के लिए प्रस्ताव रखा है इसके लिए। और जो सिटीज अपेंडिक्स विल देख लेते हैं, जो परिशिष्ट वन में क्या क्या होता है। तो अपेंडिक्स वन में क्या होता है, फॉर द स्पीसीज ऑफ द करेक्टली द ट्रेटिस फॉर द एक्सटिंक्शन। तो ये हमारा जो है भारत में जो विलुप्त होने वाली जो जिसमें खतरे वाली जो प्रजातियों को रखते हैं। और सेकंड में जो रखते हैं इसमें जो उन प्रजातियों का आवश्यक से विलुप्त होने खतरे से कोई नहीं है, खतरा तो कोई नहीं है, लेकिन जो व्यापार और नियंत्रण रखने के लिए उपयोग में बनाने के लिए हस्तक्षेप मांग करता है, जिसके साथ अस्तित्व मानव खतरे में डाल सकता है इसको। और थर्ड में जो रखेंगे अपेंडिक्स थर्ड में जो रखेंगे जो जिसमें किसी भी प्रजाति को कोई भी विशिष्ट देश जो व्यापार से विनिमय करना चाहता है। नेक्स्ट हमारा जो रेड, तो ये कवर्ड द रेड रूफ फेट्स, ये टर्टल क्या है, लाल मुकुट वाला छत वाला कब, ये क्या है। तो इसको जो लाल मुकुट वाला जो कछुआ जो बटागुर जो कछुआ है ताजे पानी का सरीसृप का एक जो ये रेप्टाइल्स है, ये एक तरह से प्रजाति है। यह भारत के लिए बांग्लादेश के मूल निवासी है। भारतीय जो घोंसले बनाने वाली जंगली जगहों पर और जो गहरे बहने वाली पानों में पाए जाते हैं, विशेष रूप से पौधे का फीड करता है। तो नेटिव टू द इंडिया एंड द बांग्लादेश एंड द फाउंडेड द डीप्स फॉलोइंग द रिवर्स एंड द टेरेस्ट्रियल्स नेस्टिंग्स ऑन द साइड, दिस इज द फीड द एक्टिविटी ऑफ द वाटर प्लांट। नेक्स्ट हमारा ट्रीट्स क्या होता है, खतरे में कछुए की जो विलुप्त होने का जो उच्च जोखिम है। भारत उत्तर भारत और बांग्लादेश के में गंगा तराई क्षेत्र में प्रदूषण और विद्युत परियोजना के कारण जो इसमें हानि हुई है। अवैध जो उपयोग के कारण जो पशुओं का अत्यधिक दोहन और जो अवैध जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसके लिए है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, बातचीत का क्या कन्वेंसेशन। तो ये हमारा IUCN ने जो है इसके जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड, तो ये हमारा जो संकटग्रस्त इसको घोषित किया है। और सिटीज के लिए जो करंटली क्या ये अपेंडिक्स में जो प्रपोज टू द मूव टू द अपेंडिक्स 1 में भारत ने जैसे परिशिष्ट सेकंड से जो भारत ने इसे जो एक में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया है। तो अफ्रीकन एलिफेंट के बारे में देख लेते हैं। हाथियों की आबादी वाला जो उप जो सारा जो अफ्रीकी जो 37 देशों में फैली हुई है। और हाथी दाह जो व्यापार के बढ़ते हुए उन्हें जो खतरा है कि भाई जो हाथीदार बढ़ रहे थे तो लिए इनको जो भाई ज्यादा व्यापार हो इस तरह से, तो भाई उसके लिए खतरा बताएगा। बातचीत स्तर पर देखें IUCN कमजोर है, तो कमजोर है। CTI को वर्तमान में परिशिष्ट एक में जो हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रखा है। नीति सर्च में देख लेते हैं। IUCN रेड बुक डाटा क्या है, वर्ल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट जो 1992 क्या है। और एशियन एलिफेंट में हमारा जो, तो ये हमें पता होना चाहिए। अबाउट द सिटीज क्या है, तो प्लेन स्पेसिफिक के लिए COP19 क्या है, रेड कवर्ड, तो रेड रूफिड जो टर्टल क्या है, अफ्रीकन एलिफेंट क्या है। और जो प्रीलिम स्पेसिफिक के लिए देखेंगे CET के बारे में क्या है, COP19 क्या है, कोप जो लाल मुकुट वाला छत वाला कछुआ क्या है, अफ्रीकी हाथी। तो मैंने जो UPSC स्पेसिफिक के लिए तो UPSC क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट ऑफ द सिटी, द अफ्रीकन्स द एलिफेंट is the currently the appendix, the second and the cities are the injured of the IUCN list. Second हमारा जो Asian elephant है current the appendix 1 and the variables of the IUCN list, which is the statement is correct, only 1, only 2, only both 1 or 2 or neither 1 or 2। तो इसमें neither on कोई सा भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, the very most important topic है ओल्ड पेंशन स्कीम। तो इसके बारे में क्यों है भाई, कैसे चाहिए, ये कंट्रोवर्सी का विषय। अभी गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में तो चुनाव को अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी उतरी है, जैसे जो कांग्रेस ने कहा है, देखो देख लेते हैं। वाई द ओल्ड पेंशन स्कीम इज द बहुत बैड द इकोनॉमिक्स एंड द बैड पॉलिटिक्स, द कांग्रेस एंड द आप आर द प्रमोटिंग switch the old pension scheme and the turning the clocks and back refund to the bad politics and the certainly and बैड इकोनॉमिक्स here। तो भाई क्यों है, तो सारी चीजें देखो।
अभी देखो इसमें देखो पिक में दिखाया गया है द इंडियन ओल्ड पेंशन स्कीम एंड द ऑलरेडी मेन जॉइंस टू द प्रोटेस्ट एंड द ओल्ड एज द पेंशंस जंतर मंतर न्यू दिल्ली। तो इंडियन एक्सप्रेस की फोटो है। अब इसके बारे में पूरी देखेंगे भाई पूरी चीज। कांग्रेस ने कहा, जैसे कांग्रेस ने कहा कि हम जो गुजरात में जीते तो हम पुरानी ओल्ड पेंशन को लागू कर देंगे। अभी ओल्ड पेंशन है क्या, क्या फायदे हैं, क्या डिफरेंस है, कि नई पेंशन का क्या फायदा है, पुरानी का क्या फायदा है, ये चीजें देखेंगे। और हो सकती है नहीं हो सकती, कहाँ है कहाँ अप्लाई है, सारी चीज को अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को। क्योंकि देखो यही नहीं है हमें पॉलिटिक्स की नजर से नहीं देखना, हमें ये भी देखना है क्या है, कौन से आर्टिकल्स के अनुसार है, किसको उसको मिलता है, क्या होता है, डीए क्या होता है, सारी चीजें। तो ये हमारे जो अब जो है ओल्ड पेंशन जो और न्यू पेंशन सिस्टम है क्या है, देखो इसको जो ओल्ड पेंशन को ओपीएस बोलते हैं और जो न्यू को जो एनपीएस बोलते हैं। ओल्ड पेंशन का मतलब सिस्टम है 2004 के बाद होगा। जो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं जो पहले उनके लिए स्टार्ट की गई थी ये न्यू पेंशन जो है, बाद में जो गवर्नमेंट ने इसे जो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है भाई अच्छा है प्रपोजल तो इसको भी तुम भी एक्सेप्ट करो, जो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए जो ये अप्लाई कर दिया था। ओल्ड पेंशन के सिस्टम के बारे में देखते हैं भाई। यदि आप जो देख ऐसे समझो गवर्नमेंट कर्मचारी है और आपकी जो लास्ट सैलरी उसका जो 50% है मान लिया, तो उसका 50% आपको मिलेगा उसके पेंशन के बाद, जो आपके रिटायरमेंट के बाद। ये है ओल्ड पेंशन, ये था। और साथ में आपकी पेंशन की साल की जो 2 बार बढ़ोतरी होगी, ध्यान रखना 2 बार बढ़ोतरी होगी। सरकार जो इसमें इसे डीए देती है, इसमें जो डीए एक तरफ जो जनवरी के, एक जनवरी में एक जो जून में, इस तरह से 2 में आता है, एक जनवरी में एक जून में। याद रखना भाई सैलरी इसमें देखो सैलरी बढ़ जाती है। अब सैलरी बढ़ेगी तो भाई देखो आपकी पेंशन तो बढ़नी लाजमी है, तो उसके हिसाब से जो आपकी पेंशन भी बढ़ेगी। ये जो है पहले सिस्टम था, लेकिन अब जो नया सिस्टम लेकर आई है गवर्नमेंट जो चल रहा है 2004 से, जो सरकारी काम में जो इसको भी अप्लाई कर दिया उसमें भी। तो ये पहले प्राइवेट में आया था, फिर अब जो इसको प्राइवेट गवर्नमेंट ने इसको न्यू पेंशन में इसमें लिया भाई, जो मतलब जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है जो है हमारे गवर्नमेंट उनको भी अप्लाई कर दिया। तो न्यू पेंशन का जो मतलब है कि आप जो जॉब कर रहे हैं, समझना जो जॉब कर रहे हैं ना, तो आप है ना आपका सैलरी है जो अमाउंट है उसका कंट्रीब्यूट करेगी आप, जो वो आप भी करोगे और जिसके पास आप जॉब कर रहे हैं, सपोज करो तो अभी जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के पास कर रहा है, कोई प्राइवेट है प्राइवेट के पास कर रहा है, तो उसको जैसे एक तरह से पीएफ मान सकते हैं, तो नौकरी दे रखी है वो भी करेगा। तो देखो उसे कंट्रीब्यूट करेगा, तो इसमें देखो लालच दिया गया कि भाई आप करोगे, आप 10% कर रहे हो, मतलब आपका जो पैसा कट रहा है 10%, गवर्नमेंट उसमें 14% करेगी। तो ये फिर बाद में उसको जो उसी से आपको जो पेंशन से आपको जो बाद में उसमें से पेंशन दे दी जाएगी। ये है न्यू पेंशन। गवर्नमेंट को देखो अगर समझ में आ रहा है ना तो लाइक और शेयर कर दो, देखो भाई बात को। तो ये हमारा गवर्नमेंट को अच्छा क्यों लगा, क्योंकि जो पेंशन है ना खर्चा हम लगातार देखे तो बढ़ता जा रहा था, और पास तो कोई है नहीं भाई इस तरह से, सरकार के पास जो पेंशन के लिए कोई फंड भी नहीं था इसके लिए। अब जो कैसा कहाँ से आए, वो सरकार जो एक्स्ट्रा बोझ है ना, वो एक्स्ट्रा बोझ आ रहा था इसके लिए, जो ओल्ड पेंशन थी उसके लिए। तो हो सकता है कि भाई जब ठीक है नहीं है पैसे कुछ है तो गवर्नमेंट हो सकती है कि सैलरी कम कर दे, समझ रहे हो ना। वैसे भी आज तो तुम देख रहे हो खस्ता जो हालत है खस्ता होती जा रही है, तो उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने ना न्यू पेंशन स्कीम 2004 के बाद जो एडॉप्ट कर लिए है। अब लोगों ने कहा जो इसके टाइम पे जिसका इसको बोझ भी किया है, कुछ अच्छा भी बताया किसी ने, कुछ ने बुरा भी बताया। तो टाइम पेंशन में जो 14% गवर्नमेंट का देती है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 14% होता है, कंपनी का जो या उसका गवर्नमेंट का जो होता है, जो अपना जो हमारा होता है वो 10% होता है। और देखो इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ टॉपिक है, और अब देखते हैं इसको, देखो अच्छे समझते हैं। तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, इसकी चीज को देखेंगे क्या क्या है इसका। तो वेलफेयर स्कीम एंड द बेनिफिट्स ऑफ द सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन दे आर द सेंटर ऑफ द स्टेट ऑफ द परफॉर्मेंस दीस आर द स्कीम, इसमें रखेंगे इसको। और ये हमारा जीएस पेपर 2 में आएगा भाई। तो ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, Congress and AAP are the promising they are the switch and the old pension scheme. The Congress in the already retired, they reverted so the old pensions in the Rajasthan and the Chhattisgarh. तो आप एंड द सेट वुड बी द स्कीम ऑफ द पंजाब। तो ये क्या है भाई, देखो कांग्रेस ने अपनी पुरानी पेंशन योजना को स्विच करने का वादा कर रहे हैं, और जो कांग्रेस पहले ही जो राजस्थान में अप्लाई कर चुकी है, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन को वापस ला चुकी है कांग्रेस, और जो आपने कहा कि पंजाब में भी ऐसा कर देंगे। तो सारी चीजों को देखा। तो व्हाट इज द ओल्ड पेंशन क्या है, पेंशन इज द गवर्नमेंट तो एम्प्लॉइज द सेंटर द स्टेट the fixed at the 50% at the last drawn the basic pay, the attraction of the old pension is the scheme the OPS and the guarded the sense of the extent of the new pension scheme and the comes effects of these are the joining government of the January 2004। तो पुरानी पेंशन के बारे में देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने जो है राज्यों सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन जो आरक्षित मूल्य वेतन का 50% जो निर्धारित किया था,
1 जनवरी 2004 से सरकारी सेवा के बने शामिल होने वाली जो नई पेंशन के बारे में, ये पुरानी पेंशन को ओपीएस का आकर्षण था ये। और ये सेनावृत्ति जो जितने भी रिटायरमेंट हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जो व्यक्ति के लिए सुनिश्चित परिभाषित लाभ को बचाने के वादे से नियत है। इसमें जो परिभाषित लाभ का योजना के रूप में वर्णित किया गया है, इसे बेनिफिट स्कीम के नाम से भी बोलते हैं। तो उदाहरण के लिए यदि कोई जो सेनावृत्त समय के जो कर्मचारी का मूल जो वेतन उसका जो 10,000 रुपए है, तो उसको 5,000 पेंशन के रूप में दे दी जाएगी। ये तो पुरानी, तो ये हमारा सरकारी कर्मचारी को वेतन इस तरह के जो सरकार के सेवारत कर्मचारियों को घोषित महंगाई भत्ते या डीए की बढ़ोतरी के लिए उसे मासिक भुगतान में वृद्धि होगी, जो मैंने बताया कि 2 बार में होती है, तो उसमें भी होगी, तो इसकी भी देखो पेंशन में भी होगी, लाजमी सी बात है। नेक्स्ट है हमारा जो डेडनेस अलाउंस, डीए क्या होता है, तो महंगाई भत्ता, इसकी गणना जो मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है। यह एक जो प्रकार का जो समायोजन है जो सरकार और अपने कर्मचारियों के पेंशनों को रहने के लागत में लगातार वृद्धि के कारण प्रदान करती है। डीए बढ़ोतरी की घोषणा 4 में 2 बार की जाती है, साल में 2 बार बता दी मैंने, एक तो देखो तो, और आमतौर पर जो जनवरी और जुलाई में होती है। नहीं तो इसके लिए देख लेते हैं भाई, देखो ये पूरा जो डाटा है, द पेंशन और द परसेंटेज स्टेट एंड द ऑन टैक्स रेवेन्यू, तो कहाँ से कितना होता है और कितने पेंशन में कितना दे देते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश है, तो इसमें जो टैक्स कितना जो ये देखो पेंशन में दिया जा रहा है, तो पेंशन में कितना जा रहा है इसका लगभग 15,200, और यहाँ कितना आ रहा है जो 70,000, तो 70,600 ये इतने रुपए आ रहे हैं। ये करोड़ में है, देखो ये करोड़ में, ध्यान रखना इस बात का। जैसे असम में जितना जा रहा है 9,000, इसमें 23,000 आ रहा है रेवेन्यू आ रहा है जो हमारा जो, और जो बिहार में 20,000 जा रहा है, और छत्तीसगढ़ में जो 6,000, और इतना आ रहा है कितना 26,000 आ रहा है, गोवा में इस तरह से। और हरियाणा में देख लेते हैं, हरियाणा में 52,000 आ रहा है, 9,000 जा रहा है। और आपका और कहाँ देखते हैं, और आपका जो मेन चीज़ देख लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे ये है अपना, इसमें देखते हैं राजस्थान में जो 77,000 आ रहा है और 23,000 जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं, यहाँ पर 1,70,000 में आ रहा है, वो तो 62,000 में जा रहा है। तो इतना जो देख लें, तो ये समझ में आ रहा है। तो कौन था ओपीएस, तो ओपीएस के बाद में जो चिंता क्यों है, पेंशन जो देनदारी अनफंडेड रही है, यानी कि विशेष रूप से पेंशन के लिए कोई भी जो कोर्स नहीं था, जो लगातार जो बढ़ रहे भुगतान के लिए जो बोझ डाल रहे थे एक तरह से, कि भाई देखो उसके लिए कोई फंड अलग से फंड नहीं था, तो गवर्नमेंट इसी से निकाल के देती थी। तो भारत के बजट में जो साल पेंशन के प्रावधान है, जो भारत भविष्य में साल में कैसे भुगतान किया जाए, इस पर जो कोई स्पष्ट परियोजना नहीं थी। और जो अनस्टेबल स्थिरता, पेंशन की जो देनदारी बढ़ती रहेगी और जो पेंशनदारी को लाभ हर साल वृद्धि हुई। पिछले साल दशकों में जो केंद्र और जो राज्य के पेंशन के दानेदारों को कई जो देनदारी की गई गुना जो बढ़ोतरी की गई है। न्यू पेंशन क्या है, देखो अब न्यू पेंशन, ये ओल्ड पेंशन समझ लिया, अब जो न्यू पेंशन को देखते हैं। द पेंशन सिस्टम एंड द प्रपोज्ड बाय द प्रोटेक्ट ऑफ द असिस्ट द रिपोर्ट्स ऑफ द बिकम द बेसिस ऑफ द पेंशन रिफॉर्म्स। तो ये हमारा जो प्रोटेक्ट ओशियंस रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तुत करता है पेंशन प्रणाली सुधार को जो आधार बनी है। यह मूल रूप से जो असंगठित क्षेत्र में श्रमिक और जो कल्पना की गई थी, जिससे जो सरकारी कर्मचारियों के लिए अपनाया गया था। न्यू पेंशन स्कीम था NPS फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वाज द नोटिस द दिसंबर 2003 में। तो ये जिस उनको नोटिस दिया गया था, अनलाइक दे आर द सेम द countries the NPS was the prospective the employees, it was the mandatory for the new रिक्रूटमेंट, जितनी भी जो ज्वाइनिंग होती है उनके लिए कर दिया गया था 1 जनवरी 2004 से। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की नई पेंशन नीति जो एनपीएस को जो 22 दिसंबर 2003 के लिए अधिसूचित किया गया था। कुछ देशों के लिए और विपरीत इसको एनपीएस संभावित कर्मचारियों के लिए था। 1 जनवरी 2004 से सरकारी सेवाओं के लिए शामिल करने वाले सभी भर्तियों के लिए अनिवार्य कर दिया था उसके बाद से, कि भाई सबको पुरानी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी 1 जनवरी 2004 से, याद रखना है। तो की फीचर क्या है इसमें, देखो परिभाषित योगदान के लिए कर्मचारी को द्वारा मूल वेतन की महंगाई भत्ते को 10% शामिल था। ये 10% आप दोगे या फिर आपके जहाँ पे जॉब करते हो वो देगा, हम जो 14% डालेंगे इसमें। तो सरकार का जो एक समान वेतन जो एक टायर था जिसमें योगदान अनिवार्य था। इसमें जो जनवरी 2000 में अपना जो महंगाई भत्ता, क्योंकि देखो जो पैसा आएगा सरकार को कंट्रीब्यूट और जो हमारा कंट्रीब्यूट या किसी की कंपनी का, उसे जो गवर्नमेंट जो अब उसको ब्याज पे इस तरह से लगा देते थे, उसके शेयर खरीद लेते, तो वहां से जो इनकम आती रहती थी उसी को बाद में दे दी जाता था। ये था, तो ये इससे रिलेटेड सर्च देख लेना भाई। देखो ये अच्छी परिषद ये हो गया। और जो इसमें जो ईपीएफओ के बारे में और सीएफईएफई क्या है, बजट क्या है, इतना पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड जो थोड़ा सर्च कर लेना आप। और जो ईपीएफओ सीएफटी बजट और जो प्रीमियम स्पेसिफिक के लिए देख लेंगे आप जो, तो हमारा जो अबाउट द ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, ओपीएस क्या है,
और ये हमारा जो इस कंपोनेंट क्या है, व्हाट इज द रेंज डीए अलाउंस क्या है भाई, ये हमारा जो कॉन्टेंट्स द ओपीएस क्या है, और व्हाट इज द न्यू पेंशन स्कीम क्या है। तो पुरानी पेंशन जो योजना के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इससे घटक क्या है, महंगाई भत्ता क्या है, ओपीएस के साथ चिंता क्या है, नई पेंशन योजना के बारे में। और जब इसके लिए देख लेते हैं यूपीएससी क्वेश्चन देख लेते हैं भी। देखो हमारा जो विच इज द पेंशन द प्लान द प्रोवाइड द बेनिफिट द पेंशन द एम्प्लॉय फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट हमारा तो इसमें आ जाएगा भाई गैर अंशदारी, तो इसमें देखो ये हिंदी का, ये भी देख लेना। इसका नेक्स्ट करते हैं भाई NATO आर्टिकल 4 क्या है इसके बारे में। भाई देखो ये G20 की बैठक जो चल रही है अभी, तो वहाँ जो पोलैंड ने जो मिसाइल गिरा दी, अब मोसाइल जो पोलैंड पे जो पोलैंड ने गिराई, तो यूक्रेन ने हालांकि, तो ये गिरी है पोलैंड पे। अब तो उसने नाम लिया कि सबकी एक जो नज़रों में खटका कि नहीं भाई रशिया का नहीं है। तो देखो ये पोलैंड का मेंबर है, और यूएस ने जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जो उसने पता चला है कि यूक्रेन के मिसाइल थी, तो थोड़ा सा बात को जो रोका गया। और जो नाटो का आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 के बारे में कि किसी देश पर यदि हमला हो कर दिया जाए, तो 30 इसके मेंबर हैं नाटो के, तो वे सबसे अपने जो उस पर हमला करने के लिए एक वो करेंगे, मतलब एक बैठक बुलाएंगे। और इस पे जो आर्टिकल 5 में जो बैठक जो बस डिस्कस 4 में तो डिस्कस करेंगे और इसमें हमला कर देंगे, ये बात कही गई है। और अब देखते हैं इसमें परिचारी चीजों को समझते हैं। पोलैंड रोल इंक्लूजन ऑफ द नाटो आर्टिकल 4 मीनिंग, तो 4 मीनिंग क्या है ये। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द एजेंसी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मैंडेट। तो ये हमारा नाटो आर्टिकल 4 क्या, नाटो ऑफ द वेस्टर्न the deficits of the military alliance of the leads of the United States. They are the storms of some of the members of nations of the Russian missiles that killed the two its the citizen। तो इससे 2 आदमी मर गए हैं पोलैंड के। नाटो संयुक्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी रक्षात्मक सैन्य गठबंधन है। इसका जो राष्ट्र के रूप में कहने वाले तूफान की नजर में है इसे, जो रूसी मिसाइल के लिए 2 नागरिकों को मार डाला इसमें। तो व्हाट इज द मैटर ऑफ द पोलैंड द इंस्टेंटली द क्लेम दे आर द मिसाइल्स दे आर द रशियंस द मेड द लेटर द बैक tracked the saying that is the indictment appears to the unfettered of the accident and the international attack। तो पोलैंड ने दावा किया था कि जो मिसाइल रूसी निर्मित थी, लेकिन जो बाद में से पीछे से कहते हुए घट गई है, क्योंकि घटना जो दुर्भाग्य घटना होती है, जानबूझकर हमला नहीं किया गया इस तरह से। जो पोलिस प्रधानमंत्री जो मोटियोस जो मोरविकी ने कहा कि जिस देश के जो विचार कर रहा है कि जो कौन से नाटो के आधार जो 4 प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। नाटो जो सदस्य पोलैंड के कोई भी हमला यदि 30 देशों में से मजबूत गठबंधन के रूप में रूस और यूक्रेन संघर्ष में खिंचता है, तो जो एक पूर्ण जो परमाणु युद्ध को जोखिम में डाल सकता है कि हम परमाणु डाल देंगे, ये डाल देंगे। हालांकि बात कर रहे हैं कुछ ऐसा नहीं होगा। तो ये व्हाट इज द नाटो क्या है, तो नाटो जो नाटो इज द अटलांटिक ट्रीटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनटू द बीइंग द वर्ल्ड वार सेकंड एंड द इन काउंटर एंड द सोवियत यूनियंस पॉसिबल द एक्सपेंशन ऑफ अटेम्प्ट्स एंड यूरोप। तो युद्ध के बाद जो सोवियत संघ ने संभावित जो विस्तार प्रयासों के लिए जवाब में अस्तित्व में आया था। और ये तत्कालीन जो है अमेरिका राष्ट्रपति जो हैरी और जो टैमून ने जो 4 अप्रैल 1949 को भारत सदस्य संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पता देखो होना चाहिए। देखो यहाँ पे तो 1991 यूएसआर देखो पतन हो गया, टूट गया। यूरोपियन संघ में जो राष्ट्र को जो पहले सोवियत संघ में जो सदस्य थे वो नाटो में शामिल हो गए हुए। कुछ मेंबर्स देख लेते हैं। नाटो के जो 30 मेंबर हैं इसमें तो पूछा जा सकता है बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग और नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका, और जो ग्रीस, तुर्की, जर्मनी, स्पेन, चेकिया, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लुथानिया, रोमानिया, स्लोवानिया, अल्बानिया, क्रोएशिया, मेंटोग्रिया और उत्तरी जो मैसेडोनिया, ये सब हैं। तो नोट इसके बारे में देख लेते हैं। फिनलैंड स्वीडन के सदस्यों के रूप में जो आवेदन और जो 30 सदस्य 28 समूह के रूप में शामिल आंतरिक किया गया है, जिसमें तुर्की और हंगरी उल्लेखनीय अपवाद हैं। जो बोस्वाना और जो हर्जेगोविना और जॉर्जिया ने जो समूह के रूप में शामिल रुचि व्यक्त की है इसमें। आर्टिकल 4 क्या कहता है नाटो का, इसके बारे में देख लेते हैं। नाटो का जो उल्लेख 4 है इसमें जो अनिवार्य करता है कि खतरे का सामना करने के लिए सदस्यों को एक दूसरे का परामर्श करें। जब भी कोई राष्ट्रीय क्षेत्र में अखंडता, राजनीति और स्वतंत्रता किसी भी पक्ष के जो खतरा होगा, तो पार्टी एक साथ उसमें परामर्श करेंगे। अनुच्छेद में 5 संधियों पर जो वॉर फॉर जो ऑल फॉर जो वन रूप में बताता है, और जिसमें क्या है भी प्रतिनिधित्व क्या है, रूसी विस्तारवाद को खाड़ी में रखने के लिए संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद नाटो के हमेशा के रूप में एक साथ रहे हैं। नाटो जो 12 और जो 30 सदस्यों के रूप में विस्तार के रूप में रूस और पश्चिमी देशों के तनाव का स्रोत रहा है।
इसमें देख लेते हैं। यूरोप ने जो रूस, स्वीडन जो है, फिनलैंड, एस्टोनिया, लताविया, लुथानिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया के साथ जो सीमा साझा करता है, जिसमें जो बेलारूस, यूक्रेन के अलावा जो अन्य नाटो के रूप में शामिल किए गए हैं, यहाँ पर सदस्य के रूप में कतार में है। रूस अपने पड़ोस के सैन्य जो पश्चिमी देश और जो परमाणु ठिकानों की मौजूद के खतरे के रूप में देखता है। तो लिटरेचर सर्च में देख लेंगे तो लोकेटेड नाटो मेंबर्स कंट्रीज इन मैप कहाँ है, और जो मानचित्र में नाटो के सदस्यों का पता लगाइए। और प्रीलिम्स पे के लिए अबाउट द नाटो, नाटो क्या है, व्हाट इज द रोल, रोल क्या है इसका, नाटो द मेंबर्स एंड व्हाट इज द नाटो एंड द आर्टिकल 4 एंड द इट्स द रिवल्स क्या उनसे। तो ये हमारे जो है नाटो के बारे में क्या है, इसकी भूमिका क्या है, नाटो के सदस्य क्या है, नाटो कला के बारे में जो आर्टिकल 4 क्या है, इसकी प्रतिद्वंद्विता क्या है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भाई जो जो पट्टन पटोला। पट्टन पटोला क्या है भाई, मोदी गिफ्ट द इटालियन पीएम द पट्टन पटोला स्कार्फ एंड व्हाट इज द इंसिडेंट, द इंसिडेंट गुजरात आर्ट ऑफ फॉर्म। तो ये क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये है हमारा ये पीएम पट्टन पटोला के, ये हमारा जो है पीएम नरेंद्र मोदी से पट्टन पटोला दुपट्टा लाइक, तो इसका तो ऑस्ट्रेलियन पीएम जो, तो ये हमारा जो इटली की जो ये है पीएम है, इनको जो जॉर्जिया मेलिन को गिफ्ट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलिन को जो पाटन पटोला दुपट्टा स्कार्फ उपहार दिया है। एट द G20 समिट पीएम नरेंद्र मोदी gifted the traditionals, the artworks of the Gujarat from the Gujarat and the Himachal Pradesh world the leaders। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 नेताओं को गुजरात और हिमाचल प्रदेश में पारंपरिक कलाकृतियों का उपहार दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका राष्ट्रपति को जो बाइडेन को जो कांकड़ा की पेंटिंग भेंट की है, और जो इनको ये दी है, किसको बोला, बाइडेन साहब को। और जो यूके के जो पीएम है ऋषि सुनक को जो माता ने जो पिछेड़ी के साथ जो एक हस्ताक्षर जो गुजरात जो वस्त्र मंदिरों के लिए चढ़ाया जाता है उसे दिया। और फिर थोड़ा छोटा जो उदयपुर की आदिवासी लोक कला जो ऑस्ट्रेलिया नेता एंथोनी जो अल्बासी को दिया है। और फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर के नेताओं को कच्छ की सुलेमानी कटोरे। और जो यहाँ व्हाट इज द पटोला, तो ये पटोला क्या है, जो इंसिडेंट ऑफ द डबल्स द इंकिट्स ऑफ पटोला द वेपन्स ऑफ प्योर सिल्क ऑफ द डेट्स ऑफ द 11th सेंचुरी। शुद्ध रेशम से बुने जो इस डबल इकत या पटोला प्राचीन की 11वीं शताब्दी की है। वो पटोला जो कपड़ों के दोनों तरफ के रंगों और जो डिजाइन की समान तीव्रता होती है, इसमें जो विशिष्ट गुणवत्ता वाली बुनाई के पहले और जो बानों पर अलग अलग रंगाई और जो जटिल जैसी कठिन जो तकनीक होती है, जिसे जो बांधने के रूप में जाना जाता है। पटोला जो है रेशम के लिए बांस की पट्टियों से और जो आदिम हाथ से संचालित जो हर्नेस और कगरे के ऊपर बुना जाता है। करघा जो तिरछा होता है, जो आमतौर पर इसे घूमने वाले जो पटोला राजकोट पटोला एक सपाट करघे का बुना हो जाता है। एक आमतौर पर जो पहना जाने वाला जो पटोला राजकोट पटोला है, जो एक सपाट करघे से बुना जाता है। पटोला बुनाई इसके लिए देख लेते हैं जो साल्विस क्या, तो इसके लिए अंतिम जो जीवित परिवार है जो पाटन साल्वी परिवार है, द्वितीय विश्व युद्ध से जो इंडोनेशिया पटोला के प्रमुख खरीदार है। सोलंकी राजवंश के लिए जो राजा कुमार पाल ने जालना महाराष्ट्र पटेला बुनकरों ने 70 परिवारों के साथ गुजरात पाटन जो बसने वाले अमृत किया था, जो कई राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं। नेक्स्ट भाई न्यूज हमारी दो मॉस्को जो फॉर्मेट। मॉस्को फॉर्मेट क्या है भाई, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो इंडिया जॉइन द मॉस्को जो टॉक्स इन द इंक्लूसिव गवर्नमेंट ऑफ काबुल। तो ये हमारा तो India joins the latest of the meeting the Moscow format and the consultings of the Afghanistan that is the held the Wednesday in Russian capital। तो रूस ने राजधानी में बुधवार को आयोजित होने अफगानिस्तान के मॉस्को जो परामर्श नवीनतम बैठक में शामिल हुआ है। तो इसके बारे में तो अफगानिस्तान से बातचीत चल रही है कि भाई यूएस अपना जो इस तरह से मुझे यहाँ पे रहे, इस तरह से जो काम चल अफगानिस्तान कैसे जो स्टेबिलिटी लाए, तो ये बात चल रही है अफगानिस्तान में कैसे स्टेबिलिटी। तो मॉस्को भी रूस की राजधानी है, तो इसलिए इसका नाम इसे मॉस्को फॉर्मेट रखा गया। तो बैठक के दौरान जो प्रत्याशियों ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की है, जिसमें जो वर्तमान मानवीय स्थिति और जो सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए प्रयास कर रहा है। अंतर अफगान वार्ता और जो समावेशी और जो प्रतिनिधि सरकार का गठन और आतंकवाद खतरों के मुकाबले के लिए प्रयास है, और जो क्षेत्रीय जो सुनिश्चित करना जो शामिल है सुरक्षा। मॉस्को है प्रारूप के सदस्यों के अलावा जिसमें कतार, सऊदी अरब, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और जो मेहमान चर्चों के रूप में भाग लेने का अमृत किया है। यहाँ पे तालिबान जो शासित जो अफगानिस्तान सुरक्षा संबंध के लिए और संबंध में विस्तृत चिंताओं के चर्चा करने के लिए भारत और रूस ईरान के प्रारूप और जो भीतर एक जो अलग समूह के रूप में उम्मीद है
इसके बारे में देख लो। अबाउट द मॉस्को फॉर्मेट क्या है? द मॉस्को फॉर्मेट इज द सेवरल डायलॉग द प्लेटफॉर्म ऑफ अफगानिस्तान व्हिच इज द बिगिनिंग ऑफ द फोर्ट ऑफ द तालिबान टेक ओवर द काबुल ऑफ काबुल। तो ये हमारा जो मॉस्को अफगानिस्तान पे कई संवाद प्लेटों में से एक है, यहाँ पे काबुल में तालिबान अधिग्रहण से पहले शुरू हुआ था। इसका जो उद्देश्य अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने और जो राष्ट्रीय सुलह को जो सुविधाजनक बनाना है। तो इसमें जो चीन, रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और भारत शामिल है इसमें। नेक्स्ट है हमारा जो है जो इदू हटी। तो इदू हटी जो रॉक्स आर्ट साइट क्या है इसके बारे में देख लेते हैं भैया। तो ये हमारा जाएगा। तो इदू हटी जो रॉक जो आर्ट साइट्स, जो पारिस्थितिक विज्ञान जो शोधकर्ता हैं जो जो जनार्दन नंदनकर का कहना है कि इदू हटी का जो एक जो रॉक कला और प्रतीक जो आइस रूट में जो ज्यामितीय संकेतों से मिलते हैं। ये नीलगिरी के 10 रोग स्थल हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा रोग स्थल तो किरियर जो राइक साइट भी शामिल है, जो उदक मंडल के शहर में जो लगभग जो 20 किलोमीटर की उदी घाटी में है। जांच परिणाम जो साइट में जो जीवंत जो 20 अद्वितीय प्रतीक हैं जिसके रूप में जो गेरुआ रंग चित्रित किया गया है। शोधकर्ताओं ने देखा है कि उन प्रतीकों जो 5 व्रत जो कोडी जो फॉर्म्स और जो डॉट फिंगर्स के लिए जो फ्लोटिंग और जो चतुष्कोणीय हिमयुग और यूरोपीय ये जो इस्तेमाल करने वाले प्रतीकों के रूप में जो मिल करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो समानता और अंतिम जो हिमयुग जैसे जो मतलब 10,000 और जो 40,000 साल पुराने जो है लगभग जो है दौरान जो नीलगिरी के आधुनिक मनुष्य के आगमन पर इशारा करते हैं कि भाई यहाँ पे जो आदमी इसलिए आदमी आ जाते थे। और जो गेरू का जो यहाँ पे जो गेरू प्राकृतिक वर्णन है जिसके रूप में जो पानी अणुओं की अलग अलग डिग्री साथ जो एक आयरन जो ऑक्साइड जो एक विभिन्न प्रकार के रंग और पीले को तक है। गेरू के गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन होता है जो वास्तव में जीवंत काल जो लाल हो जाता है। गेरू एक जो खनिज है जिसका धुंधला धुलता है या सड़ता ही है, ये धुंधला नहीं होता या सड़ता नहीं है, युगों तक ये बना रहता है। प्रायः जो होमो प्रजाति लगभग जो है ये हमारा 250 से मतलब ये जो लगभग 2.5 लाख साल पहले जो गेरू का उपयोग करना शुरू किया था। नेक्स्ट हमारा जो सीड बोट्स ऑफ द पेंगोंग जो TSO प्रोटोकॉल जो पोर्ट्रोल क्या है भैया। तो इसके बारे में देख लेते हैं भैया। सेना ने पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग तो गश्त के दौरान जो लैंडिंग डॉक ऑफ द स्पीड बोट तैयार किए गए जो इस झील पर जो चीती तैनाती के से मेल खाते हैं। ये जिसमें जो शामिल किए जाने वाली पेट्रोलिंग क्षमता से काफी बल मिला है। इसमें जो अब तक ऐसी नौकाएं जो विरोध का मेल खाती हैं। लैंडिंग क्राफ्ट जो 35 सैनिकों और एक जीप 12 कर्मियों के ले जाने के लिए सक्षम है, जिसमें जो स्पीड बोट्स और जो 35 समुद्री मील में गति तक पहुंच सकते हैं। 2021 में शुरुआत में लैंडिंग क्राफ्ट और जो स्पीड पोस्ट के 2 अनुबंधों क्षमता हस्ताक्षर जैसे 2021 में अपनी सीमाएं वितरित किए गए हैं। तो पेंगोंग तो क्या है भाई पेंगोंग। तो ये हमारे जो है 2020 के प्रतिरोध के बाद जो गतिरोध के बाद भारत में जो भारत का द्वारा उठाए गए एक समग्र क्षमता और जो वृद्धि और बुनियादी ढांचे से विकास का हिस्सा है। इसमें कमियों के लिए दूर किया जा सकता है। वास्तव में नियंत्रण वैल्यूसी के साथ चीनी जो बिल्डअप के लिए ये पकड़ा जा सके। पेंगोंग शो है जो ये लंबे समय तक जो भारत और जो चीन के बीच में लगातार गतिरोध का क्षेत्र है। भारत 135 किलोमीटर लंबा जो बेमिरांग जो आकार की झील का एक हिस्सा है। झील का एक हिम नदी पिघली हुई है जिसमें जो चांग जो चेनमोंग रेंज के पहाड़ है जो उंगलियों के रूप में जो संदर्भित करते हैं और खारे पानी की जो सर्दियों में जम जाती है। भारत हमेशा जो फिंगर 4 जो कब्जा किया है, जहां पे जो फिंगर 8 का दावा करता है जो LEC भारतीय धारणा नियत है। झील का जो उत्तरी तट जिसमें दक्षिण तट की तुलना में जो एक ऐसी धारणा है जिसमें बहुत अधिक अंतर है। मई 2020 में जो संघर्ष में प्रारंभिक स्थल पर गतिरोध हुई सुराई फिंगर 3 के पास से जो भारतीय सेना का एक जो स्थायी स्थिति है। यहाँ पे भाई देखो ये आज की करंट अफेयर थी आपके विद स्टैटिक। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखो मैं ये पक्का श्योरिटी से कह रहा हूँ, देखो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला आपको, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आप छोटे से छोटा दे रहे हो चाहे बड़े से बड़ा। एग्जाम बड़ा छोटा नहीं होता, सिर्फ आपका देखने का नजरिया होता है। भाई ठीक है मेरा एम इतना है तो मैं ये एग्जाम दूंगा, ये कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।